नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में चुनाव बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। 5 तारीख नजदीक आती जा रही है। मतदान 5 को होगा, 8 को नतीजे आएंगे। जैसी ये सियासी हलचल चल रही है, जनता से पूछ लेते हैं क्या वो राय रखने वाले, क्या इस बार चुनाव में बदलाव होगा या फिर दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। लगातार चुनावों की बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। क्या कहेंगे इस बार, क्या 25 साल का सूखा बीजेपी के लिए कम हो पाएगा, खत्म हो पाएगा? एकदम खत्म होगा और इस बार बदलाव होकर के रहेगा। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो झूठे वादे रूपी धूल जनता की आंखों में झोंका था, आज वो धूल इतने सालों से कहते हैं ना, आंख मलते मलते धूल साफ हो चुकी है। इस समय पूरे दिल्ली की जनता बड़ी साफ निगाहों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का चरित्र देख रही है कि जो कब गिरगिट की तरह बदल जाए कुछ नहीं पता है। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग उम्मीद करते हैं ना कि यार शेयर मार्केट में इतनी गिरावट आएगी, और हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे और नीचे गिर जाता है, तो ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कितना नीचे गिर जाएंगे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है शेयर मार्केट की तरह। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। अभी ये 1000 की जो बात चल रही है, 2100 1000 की, हाँ, 1000 महिलाओं को महिला सम्मान निधि की घोषणा इन्होंने मार्च 2024 में की थी, और मार्च से लेकर के दिसंबर तक पास नहीं किए। तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार। अब तो खैर आचार संहिता लग गई है, लेकिन जिस दिन इन्होंने 1000 पास किया, उसके दूसरे दिन क्या बोले कि अतिशी जी की अध्यक्षता में 1000 कैबिनेट ने पास कर दिया, अगले महीने से आपको मिलेगा। मतलब 1 महीने मिल जाएगा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब हम जीतेंगे तो 2100 इसी को बढ़ा के 2100 कर देंगे, फिर उसके बाद 2100 मिलेगा, हमारी सरकार आएगी। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आप 10 महीने कहां थे? जब आपको देना ही था तो मार्च में घोषणा करके दिसंबर में क्यों दिए? और यदि दिए तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो 1000 इन्होंने पास किया, क्या उसका रजिस्ट्रेशन किया? नहीं करा है ना। 1000 के लिए तो कोई कंपनी नहीं हुई डोर टू डोर जाकर के कि महिलाओं का डिटेल लो और उसका रजिस्ट्रेशन करो। तो जब 1000 के लिए रजिस्ट्रेशन 1000 पास कर दिया और उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं, तो 2100 के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन क्यों? कहीं ना कहीं ये फ्रॉड, इसका इसमें शंका लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं। दूसरी बात, ये विकास की बात है, कहते हैं महिलाओं को पैसे मिलने चाहिए। सर जी, लेकिन पैरामीटर की बात कर रहा हूँ ना। आप कह रहे हो कि हमको 2100 देना है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जब देना है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो 1000 बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे आप पास कर दिए? वो भी तो दे रहे हो। चुनावी जुमला है क्या? चुनावी जुमला है। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको इतना ही यकीन है कि हमें देना है, तो जब 1 दिन पहले आपने 1000 पास किया, तो वही आप 1000 की जगह 2100 कर देते। आपकी सरकार आगे आती तो कंटिन्यू, और नहीं आती, किसी और की सरकार आती तो उसकी मर्जी। तो कम से कम जनता ये तो सोचती कि आप 2100 जो देने वाले हो, 1 दिन पहले 1000 पास करो तो 2100 पास कर देते, आपके हाथ में था। इसका मतलब है कि दिल्ली की जनता को ये खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। ये किए कि वो विकास भी किए 10 साल में कुछ? सर, क्या विकास किए हैं? सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। स्कूलों की हालत ये है कि जो है वहाँ खाली बिल्डिंग थोड़ी बहुत चमका दी है, मास्टर नहीं है। आपको दिखाता हूँ एक आंकड़ा, और ये आरटीआई का आंकड़ा है। ये आरटीआई के सवाल पे इनके डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर ने जवाब दिया है। किस सेशन में कितने हुए फेल? थोड़ा फोकस कर दीजिए कैमरामैन। किस सेशन में कितने हुए फेल? प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,01,331 स्टूडेंट फेल हुए, जबकि 2022-23 में 88,409, 2021-22 में 28,531 और 2021 में 31,540 स्टूडेंट फेल हुए। आप बताइए, हर साल 9th में फेल होने वाले लड़कों की तादाद बढ़ती जा रही है। यदि पढ़ाई अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो लड़के क्यों फेल हो रहे हैं? और दूसरी बात, और फेल क्या क्यों नहीं होंगे? जब मास्टर नहीं होंगे विद्यालय में तो फेल ही होंगे ना सर। और आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ, मास्टर है जब तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है, पढ़ाते हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं, कंप्यूटर लैब बनाए हैं। ये मास्टर हैं। ये कैमरा फोकस। आरटीआई से ही यह जानकारी मिली थी कि फरवरी 2024 तक दिल्ली के सरकारी स्कूल में 15,021 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा 2032 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने जवाब दिया है। 2032 शिक्षक के पद क्यों खाली है भाई? जब तुमको कहते हो कि हमने देश में शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 कर दिया। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि विश्व स्तर पे इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ला दिया, विश्व स्तर पे चर्चा और ये विश्व स्तरीय शिक्षा कर दिया, विश्व स्तरीय। आप बताइए, मोटी मोटा भाई 1-2% 2% यदि शिक्षक के पद खाली हो तो ठीक है। 2032
मोटी मोटा आपको एक मिनट में मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आप इधर कैलकुलेट कीजिए, कुछ और लोगों से जुड़े उनसे बात करें, क्या कहेंगे। जैसे ये खाली नहीं बोलते रहेंगे, दूसरे को भी दो। अरे हाँ हाँ, अरे आधा घंटा यही बोलेंगे। अरे हाँ हाँ, रुक जाओ ना फिर। कर दो इनकी तरफ। जैसे अरे तुमसे ही बात करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है क्या दिल्ली में, 10 साल में कुछ काम नहीं किया केजरीवाल कोई ने। काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हमारा जो बल्ली मारन क्षेत्र है, हमारा जो बल्ली मारन क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर के देखो पूरी गंदगी भरी पड़ी है। गलियां एकदम टूटी पड़ी है, कीचड़ ही कीचड़ है, पानी गंदा आता है। और वहाँ का जो विधायक है इमरान हुसैन है, उस इमरान हुसैन ने जरा सा भी काम नहीं करा। और हमारे क्या नाम है, इस दिल्ली की जनता और बल्ली मारन की क्षेत्र की जनता इस बार केजरीवाल को हटाने जा रही है। और इस बार क्या नाम है, दिल्ली की जनता बीजेपी को जिताने जा रही है। कि वैसे भी केजरीवाल कहता है मुझे काम नहीं करने देते। ठीक रहा वो क्या नाम है, मोदी साहब के ऊपर और एलजी के ऊपर ठीक रहा फोड़ देता है, ठीक है। लेकिन जब सेंटर में बीजेपी की सरकार आ जाएगी, जो इतना तालमेल होगा, जो इतना तालमेल बैठेगा, वो क्या नाम है, जो 30 साल का जो सूखा है वो क्या नाम है, हरियाली में बदल जाएगा। हरियाली में 2100 महिलाओं को, 18,000 पुजारियों को, ठीक है, ऑटो वालों को 2500 साल में 2 बार। अरे ये पैसा इतना बांट रहे हैं तो जीतेंगे ही ना फिर तो। बिल्कुल, देखो ये मोदी साहब की गारंटी पे भरोसा है दिल्ली की जनता को, मोदी साहब की गारंटी पे भरोसा। लेकिन क्या नाम है, यही क्या नाम है, जो केजरीवाल की जो नीति है, जो फ्री वाली उसने कहा क्या नाम है, मैं 2100 दूंगा। भाई पहले मौलानाओं को क्या नाम है 1700 वो 5 महीने से लेके घूम रहे थे, अब जाकर के दिए। पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए महीने नहीं दिए, 2100 रुपए दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं को कहाँ से दोगे दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए। 10 सेकंड ये भी दिखा दीजिए, चूंकि ये तर्क है कि ये भी साथ ही दिल्ली सरकार के स्कूलों में, दिल्ली मतलब हाई स्कूल में 94.97% रिजल्ट रहा है 2024 में। अब बताइए सर, 9th पास करना कठिन होता है या 10th बोर्ड एग्जाम कठिन होता है ना? 9th थोड़ा इजी होता है। 9th में फेल हो रहे हैं 75% और 10th में पास हो रहे हैं लगभग 95%। हाउ इट इज पॉसिबल? ये इन्होंने बच्चों को पास कराने में घोटाला किया।